सुंदर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ब्रिगेडियर के एस करसी, कर्नल एस गुलेरिया, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीसी डायरेक्टरेट के सभी ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, कैडेट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देश भर से आए हुए एनसीसी कैडेट्स के बीच में उपस्थित होकर मुझे गर्व तथा हर्ष की अनुभूति हो रही है। पिछले 10-11 दिनों में कश्मीर घाटी में आपकी उपस्थिति और यहाँ से अर्जित अनुभव आप सभी कैडेट्स के बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं मानता हूँ एनसीसी के नीति वाक्य एकता और अनुशासन की राह पर चलते हुए एनसीसी के कैडेट्स देश का नाम रोशन कर रहे हैं और सशक्त राष्ट्र की प्रगति की नई उड़ान की तैयारी भी कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए चलाए जा रहे स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में हिस्सा लेना मैं मानता हूं कि जीवन का अनमोल अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए साथियों के साथ आपने जो सीखा है, यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ आपने जो अनुभव साझा किए हैं, वो आपके भविष्य के मिशन को नया आकार देंगे और मन में जम्मू कश्मीर को लेकर जो मिथ रहा होगा वो भी काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के टूल्स के आने से काफ़ी पहले विश्व की लगभग सभी सोसाइटीज़ में कुछ खास लोगों का एक वर्ग हुआ करता था जिनका काम था इमेजिनेशन के द्वारा ऐसी कहानियाँ या न्यूज़ बनाना जिसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं होता था। लोग उसे वैसे ही सच मान लेते थे जैसे आजकल फेसबुक को सबसे ऑथेंटिक सोर्स मान लिया गया है। विदेशों में हिंदुस्तान के बारे में 2 खबरें प्रमुख रूप से चलती थी। पहला यह था कि हिंदुस्तान सपेरों का देश है और दूसरा कुछ लोग मानते थे कि ताजमहल देख लिया तो पूरा भारत देख लिया। मैं मानता हूं कि समय और तकनीक ने संपर्क और संचार के मामले में दूरियों को निश्चित रूप से कम किया है, लेकिन फिर भी भारत जैसे विविधता से भरे राष्ट्र को समझने, आपसी संबंध, विचार तथा राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को जानने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये बेहद आवश्यक है, जरूरी है। जम्मू कश्मीर के बारे में भी तरह तरह की इमेजिनेटिव स्टोरीज चलती हैं और चलाई जाती हैं, लेकिन जब आप यहाँ श्रीनगर में आए होंगे, डल झील गए होंगे, निषाद बाग का भ्रमण किया होगा, यहाँ की क्यूजीन, लोक कला, गीत संगीत का आनंद उठाया होगा, अमर सिंह कॉलेज तथा एसपी कॉलेज गए होंगे, तो बहुत सी ऐसी बातें जो आपने पढ़ी हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से देखी हैं, उसमें कहीं न कहीं विरोधाभास आपको अवश्य मिला होगा। हालांकि एनसीसी सालों से स्पेशल कैंप आयोजित करती रही है, लेकिन इसको व्यापक स्वरूप देते हुए 31 अक्टूबर 2015 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती दिन है, उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान की शुरुआत की थी, ताकि सांस्कृतिक भाषाई विविधता से भरे देश में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संपर्क तथा संवाद बढ़ाया जाए और अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि की एक भावना पूरे देश में सुनाई पड़े। यहाँ 10-11 दिनों के प्रवास के दौरान
देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कैडेट्स ने खुद महसूस किया होगा कि आपके राज्य या यूनियन टेरिटरी जैसे ही जम्मू कश्मीर में भी भाषा, लिपियों, गीत, संगीत, इतिहास का बड़ा भारी समृद्ध खजाना है। डल झील पर फोटो लेते वक्त आपने जन्नत की सोच को बदलते हुए महसूस किया होगा और उसी तरह खान पान में भी विविधता देखी होगी। चाहे एनसीसी हो या आर्मी हो, सभी इंस्टीट्यूशंस देश की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ मिलकर पूरे वर्ष एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। देश के प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी को एक निश्चित टाइम फ्रेम के दौरान दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ा गया है, पेयर किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है और इस पूरे वर्ष जम्मू कश्मीर के बच्चे तमिलनाडु के पहनावे, खान पान और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। वैसे ही तमिलनाडु के बच्चों को जम्मू कश्मीर के बच्चों से मिलने, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को जानने सीखने का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ की कहानियाँ, इतिहास को तमिल भाषा में अनुवाद किया जा रहा है और तमिलनाडु की लोक कथाओं, गीतों को यहाँ की भाषाओं में अनुवाद करके स्कूल, कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा आने वाले समय में। पिछले 3 महीनों में तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर के बच्चों के बीच लगभग 26-27 कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित हो चुके हैं, जिसमें खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर बच्चों ने विविधता को स्वयं जिया है और उसका अनुभव किया है। इस एनसीसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भी तमिलनाडु से कुछ कैडेट्स आए हुए हैं और उस अभियान की मजबूत कड़ी साबित होंगे। साथियों, यही विविधता, यही डाइवर्सिटी हमारे देश को एकजुट और सशक्त बनाती है। मैं मानता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म युवा संगठन एनसीसी कैडेट कोर भारत की शान है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का प्रतिबिंब भी है। एनसीसी के बंधुत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्य न सिर्फ समाज में लोगों को अधिकार तथा कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, बल्कि विविधता के ताने बाने से बुने समग्र राष्ट्रीय पहचान को सांस्कृतिक रूप से देश के कोने कोने में एकीकृत तथा सशक्त भी बना रहे हैं। एनसीसी की इस ताकत को हम पूरी क्षमता से भारत के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग इस प्रक्रिया के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर सकते हैं। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। एनसीसी निदेशालय देखो अपना देश सीरीज में एनसीसी कैडेट्स के सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में 1-2 मिनट के वीडियो या विचार यूट्यूब और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अगर प्रचारित करें तो मुझे लगता है कि जागरूकता बढ़ाने के साथ परस्पर संपर्क में भी ये सहायक सिद्ध होगा। कल जब जम्मू कश्मीर से 170 कैडेट्स देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, तब यहाँ की अप्रतिम कला, प्राकृतिक सौंदर्य, हैंडीक्राफ्ट, भाषा, हॉस्पिटैलिटी के अलावा ऐसे तथ्य जो फैक्ट लोगों के बीच लेकर जाएंगे जो शायद उन्हें पता न रहा होगा, उन तक बहुत सी जानकारियां न पहुंच पाई होंगी। ऐसे विचारों को डॉक्यूमेंट करके वेब, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि अगर हम प्रचारित करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी। युवा साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे बड़ा मिथ लोगों के जहन में है कि साहब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे कम क्राइम रेट जम्मू कश्मीर में ही है। ये मैं नहीं,
ये होम भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताता है। पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाए जा रहे आतंक की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमारे सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता पाई है और शांति स्थापित करके धरती के इस जन्नत को समृद्ध बनाने में बड़ी भारी मदद की है। एक दूसरा मिथ है कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। ये कुछ हद तक सच्चाई भी रही है। ऐसा क्यों हुआ उसके कारण मैं जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसे कानून जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकते थे, मुझे लगता है कि उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। देश के आजाद होने के 73 साल बाद तक जम्मू कश्मीर में लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में लगभग 51-52 हजार करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 38,080 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहीं जम्मू में किया था। बिजनेस, हेल्थ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस जैसे सेक्टर में जम्मू कश्मीर कई अन्य राज्यों से आज बेहतर काम कर रहा है। पूरे देश में सैफरन, एप्पल, वॉलनट, गुच्छी, एलमंड के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो 69% आबादी यहाँ की 35 साल से कम की है, यानी हमारे पास एक मजबूत डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो सकारात्मक बदलाव को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में सबसे सस्ती बिजली सबसे कम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर में ही उपलब्ध है। देश में लोगों के हेल्थ के लिए पर कैपिटा सबसे ज्यादा बजट जम्मू कश्मीर का ही है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। सेकेंडरी एजुकेशन में ऑल इंडिया रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज 6ठे स्थान पर है। जम्मू देश का अकेला शहर है जहां एम्स भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। देश का अकेला शहर। श्रीनगर देश का ऐसा शहर है जहां एम्स भी है, एनआईटी भी है, निफ्ट भी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। जम्मू कश्मीर देश का 9वां यूटी है जहां युवाओं में इन्वेंशन को प्रमोट करने तथा स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल बायो पार्क की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जहां सभी पंचायतों में तथा अर्बन वार्ड्स में यूथ क्लब बनाए जा चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा यूथ क्लब के मेंबर आज उससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जहां 1 साल में 17 लाख युवाओं ने स्पोर्ट्स के अलग अलग टूर्नामेंट में 1 साल में भाग लिया है, यानी 1,40,000 बच्चे बच्चियां हर महीने जम्मू कश्मीर के खेल के मैदानों पर परिश्रम करते हैं। युवा साथियों, जम्मू कश्मीर के बारे में ये संदेश भी जरूर ले जाइएगा कि पिछले 2 वर्षों के रिफॉर्म्स की वजह से ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर यूटी की रैंकिंग में आज पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश का यूथ आज क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में फॉरेस्ट तथा ट्री कवर का नेशनल एवरेज 24.56% है, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 54% से भी ज्यादा है। देश में पर कैपिटा एनर्जी यानी खपत बिजली की 1208 यूनिट है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये 1384 यूनिट है और उसका भी अधिकतम हिस्सा क्लीन एनर्जी से आता है। साफ पीने का पानी हो, वाटर कवरेज का नेशनल एवरेज 41.57% है, जबकि जम्मू कश्मीर में 57.20%। नेशनल एवरेज के हिसाब से देखें
तो टीचर प्यूपिल रेशियो में 32 छात्रों पर एक टीचर हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 14 छात्र पर एक टीचर है। हेल्थ केयर के जितने पैरामीटर्स, जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर है। मैंने आपको ये आंकड़े इसलिए बताए क्योंकि भविष्य में अगर कोई आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करे तो आपको फैक्ट मालूम रहने चाहिए। आप लोग भी अपने राज्य या यूटी का आंकड़ा अलग अलग सेक्टर में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों के बारे में जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी कैडेट्स हैं उनको जरूर बताइए, ताकि यहाँ के युवाओं को भी आपके राज्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी रहे और उससे वो जागरूक होकर के यहाँ भी उसी ढंग से काम करने की कोशिश करें। युवा साथियों, मिथ ब्रेकर के अलावा आप लोग नेशनल बिल्डर भी हैं, नेशन बिल्डर भी हैं। इसलिए सभी राज्यों की खूबियों, उसकी खूबसूरती, उसके सामान्य जन की सेवा के लिए किए जा रहे बेहतरीन प्रदर्शन से हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि एक कैडेट के तौर पर आपने जो यहाँ देखा है, जो सीखा है, उसे समाज एवं शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में जरूर आप मदद करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सबको संकल्प लेना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में आप पूरा योगदान करेंगे तथा सभी प्रांतों को एक धागे में पिरोकर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने अपने कर्म क्षेत्र में पूरे समर्पण से काम करेंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूं। मेजर जनरल तेजिंदर कुमार, ब्रिगेडियर कलसी तथा एनसीसी के सभी अधिकारियों इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।